मतलब शर्म नहीं आती उन लोगों को। उन्होंने खुद क्या उखाड़ा है जो विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे ग्रेट्स के आगे एक कंडीशन रख रहे हैं। उनको शर्म नहीं आती। मैं नाम लेके बोल देता हूँ सीधा सीधा, अजीत अगरकर ने खुद क्या उखाड़ा है इंटरनेशनल क्रिकेट में। चलो मैं गौतम गंभीर की बाइट से बात कर सकता हूँ यार, उस बंदे ने वर्ल्ड कप जिताया, मैं T20 वर्ल्ड कप जिताया, इट्स बड़ा कामयाब प्लेयर था वो। लेकिन अजीत अगर ने क्या उखाड़ा है जरा मुझे बताओ। बहुत बड़े क्रिकेटर रहे क्या अपने टाइम के? एवरेज क्रिकेटर थे, बहुत एवरेज। उनके लिए मैं कहूँ इंजमाम उनको चल चल के विकेट पे खेलता था, इतना पेस था उनका। एज फास्ट बॉलर आपके लिए बड़ी एक इंसल्ट होती है। वो विराट कोहली रोहित शर्मा को बताएंगे कि आपको डोमेस्टिक की वाली आने वाली डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी है अगर आपको कंटेंशन में रहना है। अबे वो दोनों ग्रेट्स ऑफ द गेम है, इंडिया ने आज तक वन ऑफ द ग्रेट्स ऑफ द गेम जो दिए ना उन दोनों का नाम आता है। आप लोग फॉर्चुनेट इनफ हो इंडियंस। मैं सारे इंडियंस से कहूंगा कि एक साथ इन दोनों को खेलते देखा आपने। रोहित शर्मा की जिस तरह ये इंसल्ट की जा रही है इनडायरेक्टली, वो उनको सीधा सीधा ये कहा जा रहा है खुदा की कसम यार कि आप लोग चले जाओ। कुछ लोग तैयारी कर रहे हैं एक और 19 नवंबर देने की। आप एक और बार रोए, एक और बार आपकी रात हराम हो और आप लोग खून के आंसू रोएं। जिस तरह इन्होंने आपके दो ग्रेट्स के साथ जो एटीट्यूड रखा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। और आज आप मेरी वीडियो का थंबनेल देख के ही समझ गए मैं क्या बात करने वाला हूं। लेकिन कुछ लोग अगर नहीं समझे तो मैं इनको बता दूं। ऑस्ट्रेलिया वीक वर्सेस इंडिया पीक, ये मैंने क्यों लिखा। ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड अनाउंस हो गया और मैं आपको रीजन दूंगा कि मैं क्यों कह रहा हूं ऑस्ट्रेलिया वीक वर्सेस इंडिया पीक। मैं पहले तो ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड पढ़ देता हूं आप सबके सामने और फिर मैं आपसे इस हवाले से तसल्ली से बात करूंगा कि भाई क्यों ऑस्ट्रेलिया पीक और क्यों इंडिया वीक कह रहा हूं मैं। अगर मैं स्क्वाड की बात कर लूं ऑस्ट्रेलिया के ओडीआई स्क्वाड की, क्योंकि ओडीआई ज्यादा मेजर सीरीज है, पहले मैं उसकी बात कर लेता हूँ। तो उसमें मिचेल मार्श है, कैप्टन है। पैट कमिंस कैप्टन नहीं। शुरुआत तो यही हो गई वीकनेस की। पैट कमिंस का ना होना ही बहुत बड़ी एक रीजन है, क्योंकि एज कैप्टन पैट कमिंस अपनी क्वालिटी प्रूव कर चुके हैं। 2 आईसीसी इवेंट जीत कर, वो भी सिर्फ 3 महीने के गैप से। डब्ल्यूटीसी का फाइनल और वर्ल्ड कप दोनों इंडिया के खिलाफ हराए थे, दोनों इंडिया को ही हराए थे। खैर, मिचेल मार्श कैप्टन होंगे, ट्रेविस हेड है, जॉश इंग्लिस हैं, मिचेल ओवन है, मैथ्यू शॉर्ट हैं, जॉश हेजलवुड हैं, नेथन एलिस हैं, जेवियर बार्टलेट हैं, एडम जैम्पा हैं, बेन डिहॉरिस हैं, मैथ्यू रनशॉ हैं, एलेक्स केरी, कैमरन ग्रीन, मिचेल स्टार्क, कूपर कॉनोली वही है जो हल्के हल्के से बाल है लंबे उनके, और चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल भी वो खेले थे इंडिया के खिलाफ। इन्होंने रोहित का कैच भी छोड़ दिया था, फिर रोहित को आउट भी कर दिया था एलबीडब्ल्यू। अब अगर मैं स्क्वाड में बोलूं क्या क्या मिसिंग है, सबसे बड़ा कप्तान बाइट सेल्फ आप कह दें, वो कहाँ है? पैट कमिंस। दूसरा, फिनिशिंग रोल में कौन है उनके पास? मैक्सवेल नहीं है। तीसरा, मिडिल ऑर्डर में कौन है? इस बार चीज में नहीं है। वेयर इज मार्नस लबुशेन? मुझे मालूम है उनकी फॉर्म नहीं है, फिर भी ड्रॉप किया है। क्यों किया? कोई रीजन नहीं दे रहा। ड्रॉप परफॉर्मेंसेस बहुत हो गई रही है, लेकिन ड्रॉप सिर्फ वही हुए। तीन मेजर 11 के प्लेयर जो तीनों ऑस्ट्रेलिया के विनिंग जो आईसीसी इवेंट में उसमें बड़ा रोल प्ले किया था। चाहे बात कर लें आप पैट कमिंस एस बॉलर, चाहे आप बात कर लें आप मार्नस लबुशेन 2023 वर्ल्ड कप में। ट्रेविस हेड एक तरफ से जरूर हार्ड हिटिंग कर रहे थे, अगर दूसरे एंड से विकेटें गिरती तो शायद ट्रेविस हेड भी एक पॉइंट पे आके आउट हो जाते। ट्रेविस हेड को भरोसा दिलाया था मार्नस लबुशेन ने अपनी विकेट पर रुक करके, मैं तो विकेट नहीं दूंगा, तुम अपना खुला खेलो। और वो चीज प्रूव करी। कहने को वो 110 बॉलों पे 55-50 रन करके गए थे, लेकिन वो बहुत अहमियत के रन थे। अगर आप उस गेम को किसी को याद हो और उस गेम को अगर आप सामने रखें तो वो क्यों इंपॉर्टेंट रन थे और क्यों ज्यादा जरूरी थे वो रन उतनी बॉलों में, भले डबल मतलब 50-60 के स्ट्राइक रेट से भी, वो क्यों विनिंग कॉज में रन थे और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो ना हो तो शायद ऑस्ट्रेलिया हार भी सकता था वर्ल्ड कप। क्यों? 3 मैच विनर ऑस्ट्रेलिया के नहीं है इस 11 में। मैं T20 का स्क्वाड भी पढ़ देता हूँ। मिचेल मार्श कैप्टन है जो थे पहले भी, ट्रेविस हेड हैं, जॉश इंग्लिस हैं, मिचेल ओवन, मैथ्यू शॉर्ट, जॉश हेजलवुड, नेथन एलिस, जेवियर बार्टलेट, एडम जैम्पा, बेन डिओरिस। ये यहाँ बेन डिओरिस तक आप कंपेयर करें, सेम स्क्वाड है, ओडीआई T20 का सेम स्क्वाड यहाँ तक। चेंज है टिम डेविड। अगर आप मैक्सवेल को नहीं खिला रहे थे तो फिर आपने टिम डेविड को क्यों नहीं डाल दिया ओडीआई स्क्वाड में? क्या बुराई थी? एज जो रोल मैक्सवेल का है वही रोल टिम डेविड का T20 में, एंड में आके खत्म करना, मैच को फिनिश करना। कर पाता ना कर पाती एक बात की बात है, एटलीस्ट उसकी थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस T20 में है, उसी बेस पे आपने उसको सिलेक्ट किया ना, तो वही बेस बना लेते आप ओडीआई के अंदर भी। पता नहीं, समझ नहीं आया क्यों। मार्कस स्टोइनिस वो भी अब ओडीआई से रिटायर हो चुके हैं, T20 के लिए अवेलेबल हैं, तो वो सिलेक्ट हुए हैं। मैथ्यू कॉनहमन वो भी सिलेक्ट हुए हैं, शॉन एबर्ट वो भी सिलेक्ट हो गए। सो ये 2 गेम की टीम है। फर्स्ट 2 गेम्स तो ऑस्ट्रेलिया खेलेगा T20 वर्सेस इंडिया, और सामने कौन होंगे? वो इंडिया के जनावर साले, कसाईयों की तरह काटेंगे वो आपको, यकीन करो।
कहते ना इंडिया की वो लिटरली वो टीम तो ऐसी है कि T20 की वो वाले डायलॉग को बड़ा शदीद बिलीव करते हैं कि अगर सबकी इज्जत करेंगे तो लूटेंगे किसकी। वो बिल्कुल ही एकदम किसी और मूड में ही आते हैं वो लोग के, काट देंगे, कहते हैं ना रगड़ के रख देंगे, सामने वाले को आ जाए सामने रगड़ देंगे। अब इस स्क्वाड को देखते मुझे पर्सनली, मैंने प्रिडिक्शन की थी पिछले गेम में, पिछली वीडियो में सॉरी, कि 2-1 टू इंडिया। उसमें ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड नहीं आया था उस वक्त, ये आप याद रखना, ऐसा ना हो क्लिप काट के आप लोग शेयर कर रहे हो। उस वक्त ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड नहीं आया था, तो मैंने 2-1 टू इंडिया की। अब मेरे हिसाब से 3-0 टू इंडिया, 3-0 टू इंडिया, क्योंकि इंडिया को उस स्क्वाड को, इस स्क्वाड को देखते हुए हराना चाहिए। 100% इंडिया को हराना चाहिए, क्योंकि यार आप इंडिया का स्क्वाड देखो, फुल्ली स्टेबल पावर पैक क्रिकेटर्स, फुल ऑफ मैच विनर। हाँ ठीक है बुमराह नहीं है इंडिया का, लेकिन स्टिल यार बुमराह के अलावा भी इंडिया में कहा था 95% 90% होगा, बस 10% बुमराह। एक बात कह रहा हूँ, अब लोग कहेंगे यार आप 10% बुमराह कर, देखो भाई बुमराह के बिना इंडिया वर्ल्ड कप जीत चुका, आपका चैंपियंस ट्रॉफी जीता है? नहीं जीता, बिल्कुल जीता है। हाँ ठीक है, इस कंडीशन में बुमराह ज्यादा अहम होगा, ये बात मैं मानता हूँ। ऑस्ट्रेलिया के अंदर पर्थ पे पहला मैच है, और ये वाला पर्थ नहीं, बैकअप पर्थ नहीं है, ऑप्टस क्रिकेट स्टेडियम पर्थ है, अच्छा खासा बाउंस मिलेगा। दूसरा गेम आपका सिडनी, तीसरा गेम आपका एडिलेड में। अब एडिलेड सिडनी एशियन कंडीशन है, एडिलेड तो इंडिया को बहुत रास आता है, तो ऑस्ट्रेलिया कि इन बैट्समैन को इंडिया के स्पिनर आराम से काबू कर सकते हैं। क्वालिटी स्पिन है यार इंडिया के पास। क्या कुलदीप एडिलेड में खतरनाक नहीं होगा? क्या वरुण नहीं होगा? बिल्कुल होगा, होना चाहिए। क्या अक्षर नहीं होगा? बिल्कुल होगा और होना चाहिए। तो इस टीम को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया को, मतलब कोई चांस नहीं ऑस्ट्रेलिया का मेरे, बहुत अगर हुआ, बहुत ज्यादा, अगर मैं कहता हूँ बहुत चांस दे दिया ऑस्ट्रेलिया को, शायद एक आध गेम में ट्रेविस हेड, मुझे हंसी आ जाती है ट्रेविस हेड पे, क्योंकि यार इंडिया का जरा और ट्रेविस हेड का कुछ जमता नहीं है आपस में। और जब ऑस्ट्रेलिया ने दोनों दो आईसीसी इवेंट इंडिया से छीन लिए उस बंदे ने अपने बलबूते, तो इंडिया की हट्टी सही है, उससे टुल्लर कहते हैं उसको ये लोग। तो एक ट्रेविस हेड मिचेल मार्श के एक साथ बैट चल जाए, चले एक मैच में बैट चल जाए, वो भी मेरे हिसाब से कहाँ, अगर आप पहला मैच पर्थ पे कहते हैं तो वहां पे बाउंसी विकेट होगी ऑस्ट्रेलिया के कुछ प्लेयर्स को, चाहे जॉश हेजलवुड को मेरे ख्याल से हेल्प आउट जरूर मिलेगा। मिचेल स्टार्क यार पता नहीं यार, स्टार्क अब पुराना शेडो लग रहा है, एज हो गई है, लेजेंड है बंदा यार, लेजेंड है। शायद क्रिकेट अगर इसके अंदर शायद उतनी बाकी नहीं है, वो टेस्ट के अंदर ही रहेगा। मुझे नहीं लगता स्टार्क ओडीआई का वर्ल्ड कप भी अब खेलने वाला है। वो बस आई गेस हम विराट कोहली रोहित शर्मा की लास्ट सीरीज की बात कर रहे हैं, उसमें मैं आऊंगा अभी। ये स्टार्क की शायद लास्ट सीरीज होने वाली है, और वो हु नोस ऑस्ट्रेलिया में तो भाई बस ये सीरीज खेली और लास्ट मैच में कह दिया भाई ये मेरा लास्ट गेम था, सो इट्स ओवर। तो ऑस्ट्रेलिया में तो ये ट्रेंड भी यही रहा है। बाकी मुझे इंडिया में, मैं जरा रोहित शर्मा विराट कोहली की बात करना चाह रहा था, क्योंकि एक दो में जगह इंडिया में बात हो रही थी मेरी, सो उन्होंने मुझे बताया कि, और मैंने कई जगहों से पढ़ा कि रोहित और विराट के लिए ये कंडीशन रख दी गई इन दोनों के सामने कि उनको आने वाले डोमेस्टिक क्रिकेट इंडिया में खेलनी पड़ेगी। अगर सिलेक्शन के लिए नहीं, अगर सिलेक्शन की कंटेंशन में भी रहना है 2027 का वर्ल्ड कप के लिए, जो टीम की कंटेंशन है सिलेक्शन के क्राइटेरिया में, अगर आपको रहना है तो आपको ओडीआई क्रिकेट, तो सॉरी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी पड़ेगी उसकी। मतलब शर्म नहीं आती उन लोगों को? उन्होंने खुद क्या उखाड़ा है जो विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे ग्रेट्स के आगे एक कंडीशन रख रहे हैं? उनको शर्म नहीं आती? मैं नाम लेके बोल देता हूँ सीधा सीधा, अजीत अगरकर ने खुद क्या उखाड़ा है इंटरनेशनल क्रिकेट में। चलो मैं गौतम गंभीर की बाइट से बात कर सकता हूँ यार, उस बंदे ने वर्ल्ड कप जिताया, मैं T20 वर्ल्ड कप जिताया, इट्स बड़ा कामयाब प्लेयर था वो। लेकिन अजीत अगर ने क्या उखाड़ा है जरा मुझे बताओ। बहुत बड़े क्रिकेटर रहे क्या अपने टाइम के? एवरेज क्रिकेटर थे, बहुत एवरेज। उनके लिए मैं कहूँ इंतजाम, उनको चल चल के विकेट पे खेलता था, इतना पेस था उनका। एज फास्ट बॉलर आपके लिए बड़ी इंसल्ट होती है। अब वो विराट कोहली रोहित शर्मा को बताएंगे कि आपको डोमेस्टिक की वाली आने वाली डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी है अगर आपको कंटेंशन में रहना है। अबे वो दोनों ग्रेट्स ऑफ द गेम है, इंडिया ने आज तक वन ऑफ द ग्रेट्स ऑफ द गेम जो दिए ना, उन दोनों का नाम आता है। आप लोग फॉर्चुनेट इनफ हो इंडियंस, मैं सारे इंडियंस से कहूंगा कि एक साथ इन दोनों को खेलते देखा आपने। और जिस तरह विराट कोहली और रोहित शर्मा की जिस तरह ये इंसल्ट की जा रही है इनडायरेक्टली, वो उनको सीधा सीधा ये कहा जा रहा है, खुदा की कसम यार, कि आप लोग चले जाओ। ये कंडीशन जानबूझ के ऐसी रखी जा रही है कि आप लोग चले जाओ, हम नहीं चाहते आपको सिलेक्ट करना, आप खुद ही चले जाओ, खुद ही रिटायरमेंट ले लो। वो यही कहना चाह रहे हैं, आप इनडायरेक्टली दरवाजे क्लोज कर रहे हैं विराट कोहली रोहित शर्मा के ऊपर। वो यही कहना चाह रहे हैं आपसे, जो भी लोग शामिल हैं, चाहे मैं अजीत अगर की बात करूं, चाहे मैं गौतम गंभीर साहब की बात करूं। मैं गंभीर का फैन रहा हूं यार, उसकी क्रिकेटिंग माइंड का, वो जिस तरह गेम को अप्रोच करता है, ओवरऑल जिस तरह वो देखता है क्रिकेट को बंदा। ठीक है 10,000 खिलाफ सही, वो प्रो पाकिस्तान नहीं है, वो एंटी पाकिस्तान बोलता है, ठीक है वो सब चीज अपनी जगह। लेकिन एज क्रिकेटर मैं उसकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। वो हंगर था वो बंदा, वो कहता टीम के लिए खेलने वाला बंदा था, फाइटर अप्रोच थी उसके अंदर जो मुझे बड़ी पसंद है। लेकिन इस तरह की अप्रोच विराट कोहली और रोहित शर्मा के साथ रखना, आई मीन सीरियसली यार, इतने बड़े लेजेंड्स, गोट्स ऑफ इंडियन क्रिकेट हैं यार वो लोग, वो दे रहे हैं जिन्होंने खुद कुछ नहीं उखाड़ा अपने टाइम पे, वो दे रहे हैं।
मतलब मुझे, और मैं सही बता रहा हूँ, जिस तरह रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाया गया ना, ये आप सब बात याद रखना मेरी, बहुत से मेरी इंडियंस है, सारे इंडियंस से मैं ये कहूंगा, आप लोग यकीन करो उस दिन, जैसे 19 नवंबर 2023 नहीं भूलता ना आपको, ऐसा ही कोई दिन यकीन करो आप लोग याद रखोगे शायद 2026 में, 2027 का बोल, लिख लो, जिस तरह रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाया गया, जिस तरह उस बंदे की इंसल्ट की गई है, कि एक स्क्वाड नाम अनाउंस किया, उसमें उठा के शुभमन गिल को कप्तान बनाया, रोहित शर्मा को प्लेयर डाला, दी एंड। कोई तरीका नहीं, कोई बैठ के बातचीत नहीं गई, कोई कॉन्वर्जेशन नहीं हुई विराट कोहली रोहित शर्मा से कि हम आगे का प्लान ये देख रहे हैं। 2021 विराट कोहली पहले भी कह चुके, जब वो कप्तानी से हटाए गए थे तो उनसे कोई कॉन्वर्जेशन नहीं हुई थी, कोई बातचीत नहीं हुई थी, कोई कम्युनिकेशन नहीं किया गया था। ये विराट कोहली भी कह चुके हैं, और यही रोहित शर्मा के साथ भी हुआ। याद रखना आप लोग, मेरे इंडियन से सबसे मैं यही कहूंगा, आप लोग को लिटरली बीसीसीआई तैयारी कर रहा है, बीसीसीआई को मैं क्यों बोलूं, कुछ लोग तैयारी कर रहे हैं एक और 19 नवंबर देने की। आप एक और बार रोएं, एक और बार आपकी रात हराम हो, और आप लोग खून के आंसू रोएं। जिस तरह इन्होंने आपके दो ग्रेट्स के साथ जो एटीट्यूड रखा है, भुगतेंगे। आप सबसे मेरी प्लीज रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि मेरा हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे। आपके सामने मैं कितनी मेहनत करता हूं, सब्सक्राइब कर लिया करो यार, कोई देर नहीं लगती, एक सब्सक्राइब बटन होता है, मेरी खुदा की कसम मैं बार बार चेक करता हूँ मेरे सब्सक्राइबर कितने, वो मेरे लिए एक एक सब्सक्राइबर बड़ा अहम होता है। तो प्लीज सब्सक्राइब कर दिया करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक इजीली अवेलेबल हो जाए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज।